Do 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 अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सेशन स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है वो है एआई असिस्टेड डेवलपमेंट, जो है क्लॉड और क्लॉड कोड को यूज करके। मतलब इसमें जो हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे वो ये है कि हम लोग एआई को यूज करके किस तरीके से डेवलपमेंट को फास्ट कर सकते हैं, क्वालिटी कोड लिखवा सकते हैं, और जो है अपना जो है टाइम सेव किस तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम लोग। इसमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जो जो चीजें हम लोग कवर कर रहे होंगे वो सारे टॉपिक्स इसमें लिखे हुए हैं। जैसे कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे क्लाउड वीएस क्लाउड कोड का जो डिफरेंस है वो क्या है। इसके अलावा जो है डे टू डे वर्क में हम लोग किस तरीके से क्लाउड को यूज कर सकते हैं, कितना टाइम हम लोग सेव कर सकते हैं, और जो है किस तरीके से हम लोग जो है मतलब सही तरीका क्या है क्लाउड को यूज करके डेवलपमेंट करने का, वो प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं कोड करने से पहले, प्रॉम्प्टिंग की जो गुड स्किल्स, मतलब एक प्रॉम्प्टिंग की भी एक स्किल्स होती है, वो किस तरीके से हम लोग बेटर प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं वो चीज़ें, कॉन्टेक्स्ट मैनेज करना, सेविंग टोकन्स हो गया। और इसके अलावा ये दो जो टॉपिक्स हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे न्यू प्रोजेक्ट पे हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं, और जो लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे ओल्ड जो लेगेसी प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे किस तरीके से काम कर सकते हैं। इसके अलावा कोड रिव्यू हो गया, और इसके अलावा हम लोग जो है एक लाइव डेमो भी देखेंगे इन दी एंड में ना। अच्छा, पहला टॉपिक हमारा जो है वो है क्लाउड और क्लाउड कोड का डिफरेंस। अच्छा, जो चैट जीपीटी के बारे में तो सबको पता ही होगा। जैसे चैट जीपीटी एक ब्राउजर में हम लोग का असिस्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं, कोई क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए, या किसी भी एक्सप्लेनेशन के लिए, या ईमेल ड्राफ्टिंग के लिए, इस तरीके की चीज़ों के लिए। अब जो क्लाउड एआई है वो सिमिलर चैट जीपीटी के ही है। इसमें हम लोग जो है यही चीज़ें कर सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, ईमेल ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, या कोई कोड पेस्ट करके उस कोड स्निपेट पेस्ट करके उसका रिव्यू वगैरह करवा सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। और जो क्लाउड कोड है ना, वो बेसिकली एक एजेंट है। क्लाउड एआई जो है उसके पास जो है आपकी रेपो का एक्सेस नहीं होता। और क्लाउड कोड जो है बेसिकली हमारे सिस्टम में काम करता है, उसके बाद हमारी रेपो का एक्सेस होता है, वो कमांड्स रन कर सकता है। इसके अलावा हमारी फाइल्स को रीड कर सकता है और फाइल्स को एडिट भी कर सकता है। तो मेन डिफरेंस जो है क्लाउड एआई और क्लाउड कोड में यही है। अच्छा, सेकंड स्लाइड ये है कि मतलब डेली वर्क में हमारे लिए किन चीज़ों में यूजफुल है एआई। सबसे पहला तो क्लाउड कोड के थ्रू हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे न्यू न्यू काम कर रहे हैं और हम लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई इसमें ऑथेंटिकेशन का फ्लो किस तरीके से लगा हुआ है। तो हम लोग ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि भाई हाउ डज लॉगिन टोकन रिफ्रेश वर्क यार, या कोई भी कि इसमें ऑथेंटिकेशन का फ्लो किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो उसकी हमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ये बाकी इसके अलावा न्यू एंड पॉइंट्स हमें लिखवाने या कोई भी रिफैक्टरिंग करानी है कोड की, वो चीज़ें करवा सकते हैं। डिबगिंग करवा सकते हैं, जैसे लाइव एप्लीकेशन में भी हमारे पास अगर कोई बग आता है या कोई भी एरर आता है, हम लोग उसका लॉग कॉपी करें, लॉग जो है पूरा स्टैक ट्रेस जो है उसको पेस्ट कर दें हम लोग प्रॉम्प्ट में, और जो है जितनी डिटेल्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं वो करें, और देन उसकी रूट कॉज फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है टेस्ट केसेस लिखवा सकते हैं, जो है पीआर के डिस्क्रिप्शंस या कमिट के जो मैसेजेस होते हैं वो लिखवा सकते हैं। बाकी गिट का जो वर्क है, लाइक कमिट या पीआर ओपन करवाना, ये चीज़ें भी हम लोग जो है क्लाउड के थ्रू करवा सकते हैं। अच्छा, ये एक स्लाइड है, इसमें जो है कुछ बताया हुआ है कि हम लोग का टोटल कितना टाइम सेव हो सकता है एआई को यूज करके, क्लाउड को यूज करके। तो कुछ एग्जांपल्स इसमें दी हुई है। जैसे अगर हम लोग मैनुअली किसी सर्विस क्लास के टेस्ट लिखें
तो मैनुअली उसमें हम लोग को 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन अगर क्लाउड कोड को यूज करके हम लोग लिखें तो उसमें 30 मिनट्स लगेंगे, और रिव्यू सबमिट 30 मिनट्स उसमें लगेंगे। और इसके अलावा हम लोग को वही चीज़ है, जैसे हम लोग को कोई अनफैमिलियर कोड को जो है अंडरस्टैंड करना है, तो उसको हम लोग अगर मैनुअली पूरा रीड करने बैठेंगे तो हाफ डे भी हमारा तकरीबन उसमें लग सकता है। लेकिन हम लोग अगर क्लाउड के थ्रू इसको करें यूज, तो हम लोग प्रॉम्प्ट देंगे कि हम लोग को फॉर एग्जांपल जो है ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल समझना है, तो वो हम लोग को पूरी एक्सप्लेनेशन उसकी दे देगा। हम लोग वो पूरी रीड कर सकते हैं। मजीद उसमें अगर क्वेश्चन करना चाहें तो वही क्वेश्चन हम लोग उसमें क्लाउड की चैट में पूछ सकते हैं, और वो भी हम लोग क्लैरिफिकेशन जो है ना ले सकते हैं। बाकी कोई करंट ऑपरेशन लिखवाना है .NET में या नोड में, इसमें भी वो अगर एक दिन हमें लग रहा है लिखने में पूरा मैनुअली, तो क्लाउड के थ्रू हम लोग जो है 2 दिन में 2 घंटे में वो चीज़ जो है ना कर सकते हैं। अच्छा, इस स्लाइड का मतलब ये है कि जो में जो डिफरेंस लिखा हुआ है, एक एक वाइब कोडर का और एक जो इंजीनियर है ना उसका डिफरेंस लिखा हुआ है, कि मतलब एक वाइब कोडर जो है किस तरीके से प्रॉम्प्ट देगा और एक इंजीनियर किस तरीके से जो है प्रॉम्प्ट दे रहा होगा। तो हमारा मेन गोल सिर्फ ये नहीं होता कि हम लोग कि क्लाउड को सिर्फ हम लोग प्रॉम्प्ट दें और हमारा काम जो है चल जाए और हम लोग उसको जो है प्रोडक्शन पे लाइव कर दें, या जो भी है कमिट कर दें चीज़ों को ना। मेन हमारा मकसद ये है कि हम चीज़ हमारी जो है चले भी और हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी हो और स्केलेबल हो। तो हम लोग को जो है कोई भी फीचर पे काम करना है या कोई भी फीचर ऐड करवाना है, तो हम लोग को जो है रिक्वायरमेंट सारी क्लियर करना जरूरी है इसमें प्रॉम्प्ट में ना। तो इसमें 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। जैसे एक जो है वीक प्रॉम्प्ट, इसमें ये लिखा हुआ है, जैसे जैसे इसमें ये लिखा हुआ है कि ऐड अ सर्च फीचर टू द प्रोडक्ट पेज। इसमें ये होगा कि क्लाउड जो है ना यूएक्स भी इसका खुद ही गैस करेगा, इसकी एपीआई खुद गैस करेगा, लाइब्रेरी कौन सी यूज करनी है वो भी गैस करेगा, एरर हैंडलिंग किस तरीके से करनी है वो भी खुद ही गैस कर रहा होगा। और अगर ये जो सेकंड प्रॉम्प्ट की एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें हम लोग ने डिटेल में लिखा हुआ है कि जो है ऐड सर्च टू द प्रोडक्ट पेज, फॉलो द पैटर्न इन द ऑर्डर फाइल। जैसे हमारे किसी और फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर्स का पेज पहले से बना हुआ है, उसमें सर्च का जो फीचर है वो ऑलरेडी है उसमें, तो हम लोग चाह रहे हैं वही पैटर्न को फॉलो करते हुए भी प्रोडक्ट्स के पेज पे भी जो है सर्च का फिल्टर लगाए, तो हम लोग उसको जो है ना यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे कि ऑर्डर का जो पेज है यहाँ से इसका जो पैटर्न है वही फॉलो करते हुए जो है फीचर को ऐड करें। बाकी ये इसमें मजीद जो है चीज़ें बता दी, जैसे डीबाउंस ऐड करना है, 300 मिली सेकेंड्स का सर्वर साइड फिल्टर लगाना है, ये चीज़ें। और बाकी एक कंस्ट्रेंट्स भी ऐड कर सकते हैं कि कोई न्यू लाइब्रेरी यूज नहीं करनी, ये चीज़ें। इससे ये फायदा होगा हमारा कि जो हम लोग का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा वही हमें मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अच्छा, इस स्लाइड में ये बता रहे हैं कि प्लान हमें कोड करने से पहले हमेशा पहले प्लान करना चाहिए। तो हम लोग किसी भी फीचर पे काम कर रहे हैं तो पहले हम लोग को क्लाउड को ये बताना है कि वो जो है चीज़ों को एक्सप्लोर कर ले। अच्छा, पहला स्टेप है हमारा एक्सप्लोर, प्लान, कोड एंड देन फिर उसको कमिट कर दें हम लोग। तो क्लाउड कोड में जो है मोड्स होते हैं, एक ऑटो मोड होता है, प्लान मोड होता है, इसके अलावा मैनुअल मोड होता है। तो ऐसे ही जो प्लान मोड होता है ना उसका बेसिकली यूज ये होता है कि हम लोग किसी भी फीचर पे काम करने से पहले जो है उसको पूरा प्लान कर लें। प्लान करने के बाद जो है हम लोग उसको प्रॉपरली रिव्यू कर लें, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर प्लान है तो ही हम लोग उसको अप्रूव करके जो है क्लाउड से कोड करवाएं, ताकि हम लोग को जो है ना रीवर्क ना करना पड़े बार बार। जैसे अगर हम लोग को डायरेक्ट क्लाउड को प्रॉम्प्ट देते हैं कि भाई ये फीचर है, जो है इसको कोड कर दे, तो हो सकता है वो जो है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा काम ना करे और हम लोग को जो है फिर मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स देके जो है रीवर्क करना पड़े और पूरा काम दोबारा कराना पड़े। तो हम लोग प्लान कर लें पहले, ये जो है अप्रोच ज़्यादा बेटर है। अच्छा, इसमें एक जो सबसे अच्छी चीज़ है प्लान करने में, वो ये है कि हम लोग अगर एक फीचर पे काम करें, जैसे ये प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, आई वॉन्ट टू बिल्ड बल्क इनवॉइस एक्सपोर्ट फॉर द एडमिन पैनल। अब कोई एडमिन पैनल है उसमें हमें बल्क इनवॉइस एक्सपोर्ट का जो है ना फीचर ऐड करना है। तो इसमें हम लोग प्रॉम्प्ट में ही ऐड कर सकते हैं, इंटरव्यू मी इन डिटेल बिफोर राइटिंग एनीथिंग। मतलब क्लाउड को हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है ना वो हमसे वो क्वेश्चन कर ले,
और देन हम लोग उसके आंसर कर देंगे एज केसेस के, परमिशंस के, फाइल फॉर्मेट जो है, जो भी चीजें हैं वो क्लाउड हमसे क्वेश्चन करेगा। उसके हम लोग जब आंसर कर देंगे ना, तो फिर क्लाउड उसके अकॉर्डिंग ही प्लान लिखेगा। तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस ये हो जाएंगे कि हम लोग जो चीज चाह रहे हैं ना, क्लाउड वही प्लान करेगा और फिर जो उसके अकॉर्डिंग ही कोड करेगा जब हम लोग उसका अप्रूव कर देंगे। इसमें ये लिखा है कि क्लॉड आस्क अबाउट द टाइम जोन हैंडलिंग के बारे में उसमें पूछ लेगा। 50 के मतलब बल्क डेटा एक्सपोर्ट हो रहा है उसके बारे में पूछ लेगा। हु कैन ट्रिगर इट, मतलब किस किसके पास एक्सेस होगा इन चीज़ों का, वो चीज़ हमसे पूछ लेगा। पूरा प्लान करने के बाद जो है फिर हम लोग अप्रूव करेंगे, तो फिर उसकी वर्किंग ज़्यादा अच्छी होगी। इस चीज़ को हम लोग कवर कर लेंगे अभी जब हम लोग लाइव डेमो करेंगे ना, तो उसमें कुछ हम लोग देख लेंगे प्लान मोड का ना। सेकंड स्लाइड देखने से बाद, अच्छा इस स्लाइड में ना कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं वीक प्रॉम्प्ट्स की और स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट्स की। अ, जैसे फिक्स द लॉगिन बग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बिल्कुल वीक प्रॉम्प्ट है। जैसे क्लॉड को तो नहीं पता होगा ना कि हम लोग किस बग की बात कर रहे हैं। तो अब स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट में तो क्लियरली लिखा हुआ है कि क्या बग है, किस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। जैसे यूजर रिपोर्ट लॉगिन फेल्स आफ्टर सेशन टाइम आउट, चेक टोकन रिफ्रेश, और फाइल का पाथ भी हमने यहाँ पे दे दिया ये। और यहाँ पे तीन जो है ना ये टिप्स लिखी हुई हैं। कि हम लोग जो है फाइल का रेफरेंस दे सकते हैं, एट द रेट करके हम लोग कोई भी फाइल का नेम लिखेंगे ना तो वो फाइल मेंशन हो जाएगी। इससे बेनिफिट ये होगा कि क्लाउड जो है ना दूसरी फाइल्स में नहीं देखेगा जाके, जो हम लोग ने फाइल मेंशन करी है उसी में जाके वो देखेगा चीज, जो भी हमारा कोड होगा ना, और उसी को ही वहां से फाइंड करेगा जो भी रूट कॉज होगी बग की ना। और बाकी इसके अलावा इसमें पेस्ट स्क्रीनशॉट्स और एरर लॉग्स का लिखा हुआ है, वही जो ने पहले डिस्कस करा था कि कोई लैब एप्लीकेशन पर अगर कोई एरर आता है तो हम लोग उसका लॉग पेस्ट कर सकते हैं, या कोई एपीआई का रिस्पॉन्स हमारे पास वो गलत आ रहा है वो हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। ये काफी हेल्पफुल होता है क्लाउड के ना, मतलब हमारी बात का जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझने के लिए। अच्छा ये एक स्लाइड है मैनेजिंग कॉन्टेक्स्ट के नाम से। कॉन्टेक्स्ट विंडो जो होती है क्लाउड की, जो है ना वर्किंग मेमोरी होती है। मतलब हम लोग एक चैट पे काम कर रहे हैं और एक फीचर पे काम कर रहे हैं, तो उसके जो भी मेमोरी है ना, क्या क्या काम कर चुके हैं, क्या क्या फीचर्स ऐड हो चुके हैं, वो सब जो है क्लाउड के कॉन्टेक्स्ट में सेव रहते हैं। इसके कुछ काफी फायदे भी हैं और काफी नुकसानात भी हैं इन टर्म्स ऑफ जो है टोकन यूसेज ना। इसके फायदे ये हैं कि हम लोग जब एक फीचर पर काम कर रहे हैं और उस मजीद उसमें हम लोग काम करना चाह रहे हैं, तो हम लोग को ज्यादा डिटेल्स नहीं देनी पड़ेंगी नेक्स्ट फॉर्म्स में ना। हम लोग जस्ट कोई एडिशनल फीचर ऐड कर रहे हैं किसी फीचर में, तो उसको जो प्रीवियस चीजों के बारे में वो होगा ना ऑलरेडी पता होगा। लेकिन इसके नुकसान ये है कि जब क्लाउड की जो कॉन्टेक्स्ट मेमोरी है वो फुल हो जाती है ना, या बड़ी हो जाती है, तो उस वक्त तो टोकन यूसेज उसका काफी ज्यादा हो जाता है और वो कॉस्टली पड़ता है। तो इसमें हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस ये होती है कि हम लोग जो है जो भी अनरिलेटेड टास्क है, हम लोग डिफरेंट चीज़ों पर अगर काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्लियर की कमांड चला दें, कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर कर दें, क्योंकि हम लोग को नीड ही नहीं होगी फिर पुराने कॉन्टेक्स्ट की। या अगर कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हो गया और हम लोग को ज़रूरत है कॉन्टेक्स्ट की, तो हम लोग कॉम्पैक्ट की कमांड चला दें। इससे ये होता है कि क्लाउड खुद ही जो है कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा कॉम्पैक्ट करके रख लेता है। और ये जो कॉन्टेक्स्ट की कमांड है इसमें जो है हमें क्लाउड बता देगा मतलब कि कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या सेव हुआ है। जी। अच्छा यहाँ पे कुछ टिप्स दी हुई है कि हम लोग टोकन्स को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। पहला तो ये है कि हम लोग जो है राइट मॉडल चूज करें अपने काम के मुताबिक। जैसे क्लॉड के मल्टीपल मॉडल्स है, सोनेट है, ओपस है, और फैबिल भी आ गया अभी तो वो है। तो सबकी जो एक्सपर्टीज है अपने हिसाब से हैं। लेकिन हम लोग को जो यूज करना है मॉडल वो हम अपने काम के हिसाब से यूज करना है। जैसे हमारा कोई बिल्कुल बेसिक सा काम है, हमें कोई सिंपल सी लॉजिक चेंज करवानी है, तो हम लोग जो भी डेली टास्क हैं उसके लिए हम लोग सोनेट को यूज कर सकते हैं। और क्लाउड खुद भी प्रेफर ये करता है कि डेली यूसेज के लिए सोनेट जो है बेस्ट है। इसकी यूसेज इतनी ज्यादा जो है इसकी कंजम्पशन नहीं है। अगर ओपस से इसका कंपेयर करें तो ओपस जो है 5x जो है टोकन यूसेज लेता है सोनेट के मुकाबले ना।
बाकी इसके अलावा जो है प्लान मोड का जो यूज प्लान मोड से भी जो हम लोग टोकन बचा सकते हैं। इससे भी वही फायदा है कि हम लोग को जो है रिपीटेटिव काम नहीं करना पड़ता। हम लोग एक दफा ही प्लान करके पूरा काम एक ही बारी में अपने जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारा काम एक ही बारी में कर सकते हैं। तो हमारे जो है डुप्लीकेशन जो है वो बचती है, मतलब जो बार बार काम करने से बचते हैं। बाकी ये जो क्लाउड एमडी फाइल के बारे में लिखा हुआ है इसमें कि क्लाउड एमडी फाइल में हम लोग जो है अपने स्टैंडर्ड्स, अपने रूल्स या जो भी हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है कोड की वो डिफाइन कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग कोई प्रॉम्प्ट देंगे तो क्लाउड एमडी फाइल में से वो रीड करेगा सारी चीजें ना। उसको पूरा फिर जो है हमारा कोड बेस रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फोर्थ प्रॉम्प्ट यही है कि हम लोग जो स्कोप स्कोप कर सकते हैं कि क्लाउड क्या क्या चीजें रीड करे। जैसे अगर हम लोग किसी टास्क पे काम कर रहे हैं तो हम लोग उसको मेंशन करते हैं उसके फाइल्स जो हमें पता है कि भाई ये फाइल्स हैं, इनको रीड करे ताकि ना वो पूरे कोड बेस को रीड अगर करने लगेगा तो वो ये है कि टाइम भी ज्यादा लेगा और फिर टोकन यूसेज भी उसकी काफी ज्यादा हो जाएगी। और इसमें वही क्लियर के बारे में लिखा है और जो है बैच रिलेटेड एडिट्स का लिखा है। अच्छा, इसमें सेटिंग अप अ न्यू प्रोजेक्ट, इसमें जो है हम लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग नए प्रोजेक्ट को सेटअप करके उसमें काम कर सकते हैं। तो कोई भी हम लोग अगर नए प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्लाउड के थ्रू ही इसका आर्किटेक्चर भी सेटअप कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को स्कैफोल्ड भी करा सकते हैं और फिर उसके बाद जो है उस पर काम करना जो है मजीद स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जब भी नए प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग पहले ये कर सकते हैं कि अपने जो भी प्रोजेक्ट का स्कोप है या जो भी रिक्वायरमेंट है हम लोग एक प्रॉम्प्ट देके जो है सारी रिक्वायरमेंट क्लियर कर लें। और देन क्लाउड को हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटरव्यू मी अबाउट दिस प्रोजेक्ट, और जो है प्रपोज करे वो हमें 2 या 3 आर्किटेक्चर, और इसको डॉक्यूमेंट करके जो है रख ले। और फिर क्लाउड जो है हमसे ये क्वेश्चन करेगा प्रोजेक्ट के बारे में। और देन हम लोग उसको आंसर करके करेंगे तो फिर क्लाउड जो है ना हमें 2 3 जो है उसका आर्किटेक्चर प्रपोज कर देगा और बता देगा कि भाई रिकमेंडेड ये है, ये यूज करने के क्या फायदे और ये यूज करने के ये फायदे क्या है। फिर हम लोग अब डिसीजन खुद ही ले सकते हैं कि हमें कौन सा यूज करना है। देन उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट इसको एफर्ट कराने के बाद जो है इनिट की कमांड चला देंगे। इनिट की कमांड से ये होगा कि क्लाउड जो है ना एक बेसिक क्लाउड डॉट एमडी की फाइल जनरेट कर देगा जिसमें जो है ना बेसिक जो रूल्स होंगे और जो भी कमांड्स वगैरह की चीजें होंगी ना वो चीजें जो है क्लाउड डॉट एमडी फाइल में जो है लिख देगा। अच्छा, इस स्लाइड में मेंशन है कि क्लाउड डॉट एमडी फाइल में हम लोग जो है क्या क्या चीजें जो है लिख सकते हैं। इसमें हम लोग जो है कमांड्स के बारे में लिख सकते हैं कि हमारी जो है प्रोजेक्ट रन करने की या बिल्ड करने की कमांड क्या है वो लिख सकते हैं। हम लोग का जो नेमिंग कन्वेंशन है उसके बारे में लिख सकते हैं कि वेरिएबल्स के लिए हम लोग क्या नेमिंग कन्वेंशन यूज करेंगे, फाइल्स के लिए क्या यूज करेंगे, फोल्डर स्ट्रक्चर हमारा क्या है वो लिख सकते हैं। और बाकी जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक एग्जांपल में, एपीआई एरर्स, यूज ऐप एरर, नेवर रॉ थ्रो, जैसे ये एक प्रैक्टिस है, ये हम लोग लिख सकते हैं ताकि क्लाउड हर टास्क में जो है ना इन प्रैक्टिसेस को जो है कंसीडर करे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लार्ज कोड बेस। इस स्लाइड में मेंशन है कि हम लोग लार्ज कोड बेस के साथ जो है किस तरीके से काम कर सकते हैं। अ, बहुत सारे केसेस में हमारे पास साथ ये यही है कि हमारे पास जो है प्रोजेक्ट्स जो है पुराने हैं काफी, और जो है काफी बड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें हम लोग को क्लाउड के थ्रू अगर काम करना है तो थोड़ी उसमें जो है क्लाउड की प्रैक्टिस जो है डिफरेंट होती है और जो हमारा काम हुआ होता है वो डिफरेंट हुआ होता है। तो हम लोग लार्ज कोड बेसिस में इस तरीके से काम कर सकते हैं कि हम लोग पहले क्लाउड को ही बता दें कि वो जो है पूरा जो हमारा कोड वैसे वैसे उसका जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, वो उसको डॉक्यूमेंट करके रख ले। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सप्लोर द कोड बेस एंड राइट आर्किटेक्चर डॉट एमडी फाइल। इससे ये होगा कि जो हमारा
पूरा लार्ज कोड बेस है ना उसकी वो आर्किटेक्चर डॉट एमडी फाइल जो है ना वो बना के रख लेगा। और सारे मॉड्यूल्स के बारे में उसमें मेंशन होगा कि किस मॉड्यूल में क्या चीज़ है, ये चीज़ें रहेंगी। बाकी हम लोग इसकी क्लाउड डॉट एमडी फाइल भी इस तरीके से वही इनिट कमांड चला के जो है क्लाउड डॉट एमडी फाइल बना सकते हैं। तो क्लाउड उसमें सारा कोड बेस जो है वो रीड करके जो है उसमें जो भी प्रैक्टिस यूज हो रही होंगी वो एमडी फाइल में लिख लेगा। उसके बाद हम लोग एमडी फाइल को अपने अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जो हम लोग को चीज़ें पहले से पता है, जैसे फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में हो गया, नेमिंग कन्वेंशन के बारे में हो गया। जो भी हम लोग प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट में वो हम लोग जो है एमडी फाइल में जो है मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ टिप्स दी हुई हैं कि हम लोग लेगसी कोड बेस में जो है किस तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग प्रॉम्प्ट में क्लियरली लिख सकते, ये मेंशन करें करें कि फिक्स द नल चेक इन इनवॉइस कैलकुलेशन फाइल। और हम लोग को क्लियरली ये मेंशन करना है कि क्लीन अप मतलब हम लोग को ये नहीं बोलना कि क्लीन अप द बिलिंग मॉड्यूल। इससे ये हो कि वो कुछ भी गैस करके कुछ भी काम कर देगा क्लाउड। हम लोग को मेंशन ये करना है कि भाई दूसरी चीजों को टच नहीं करना या किसी और मॉड्यूल को रिफैक्टर नहीं करना, जो टास्क जस्ट उसको स्पेसिफाई करा गया उसी पे ही काम करना है। ये हम लोग प्रॉम्प्ट में अगर मेंशन करेंगे तो जो हम लोग चीज चाह रहे हैं उसी के मुताबिक ही क्लाउड काम करेगा। बाकी ये कुछ टिप्स दिए हैं कि फेलिंग टेस्ट फर्स्ट। इसमें ये दिया हुआ है कि हम लोग किसी बग पे अगर काम करें तो उसको क्लाउड के थ्रू रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। देन रिप्रोड्यूस करने के बाद हम लोग उस पे जो है उसकी रूट कॉज मालूम करके उसको फिक्स कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि कंसिस्टेंसी बीट्स मॉडर्निटी। अच्छा, क्लाउड जिस तरीके से ट्रेन हुआ हुआ है ना तो वो जो है मॉडर्न तरीके का जो कोड है ना वही लिखता है। तो लेकिन हमारे जो पुराने कोड बेसिस हैं उसमें जो है हमारे पुराने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कोड लिखा हुआ होता है। तो हम लोग ये मेंशन करें प्रॉम्प्ट में कि जो है हमारा जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है ना क्लाउड वही फॉलो करके जो है कोड लिखे। और बाकी गेट हिस्ट्री से हम लोग जो है कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। सब एजेंट्स का यूज कर सकते हैं कोड एक्सप्लोर करने के लिए, ये चीजें कर सकते हैं। अच्छा, क्लाउड के थ्रू हम लोग कोड रिव्यू भी करवा सकते हैं। जैसे पुश करने से पहले हम लोग अगर एक कमांड है स्लैश कोड रिव्यू करके, अगर हम लोग ये कमांड रन करते हैं कोड रिव्यू की, तो इससे ये होगा जो भी हमारी गिट के चेंजेस है ना क्लाउड इसको रिव्यू करके पूरी जो भी उसके डिफरेंसेस है वो रिव्यू करके वो जो है हमें बग्स वगैरह जो भी होंगे वो जो है सारे जो है लिख कर दे देगा। और इसमें कुछ प्रैक्टिसेस यूज करनी होती है, जैसे फ्रेश आई बीट द ऑथर। मतलब जिस चैट से हम लोग कोड लिखवा रहे हैं उसी चैट पे हम लोग कोड रिव्यू नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो फिर जो है ना उस तरीके से रिव्यू नहीं करता। हम लोग एक न्यू सेशन क्रिएट करके अगर उसमें कोड रिव्यू की कमांड चलाएंगे तो बिल्कुल वो फ्रेश आई से कोड रिव्यू करेगा। और फिर ज्यादा बेटर जो है उसमें मिस्टेक्स या बग्स निकाल के जो है ना हमें रिपोर्ट करेगा। और जो भी स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं कोड रिव्यू के वो भी हम लोग जो है एमडी फाइल के अंदर जो है मेंशन कर सकते हैं। और पीआर रिव्यू भी हम लोग क्लाउड के थ्रू करवा सकते हैं। और जैसे हम लोग ये अगर मेंशन करते हैं कि रिव्यू पीआर नंबर 482, जैसे इसमें एग्जांपल दी है, तो वो पूरी पीआर रिव्यू करके भी हमें उसमें जो भी मिस्टेक्स होंगी वो बता सकता है। ये भी हम लोग ये दोनों चीज हम लोग देख लेंगे अभी डेमो जब करेंगे तो दोनों चीजें इसमें देखते हैं। इसमें कॉमन मिस्टेक्स लिखी हुई हैं, जैसे किचन सिंक सेशन। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग बहुत ज्यादा काम एक ही चैट में कर लेते हैं ना तो वो चैट भी जो है ना कंफ्यूज हो जाती है अक्सर। उसमें जो है हम लोग दो अगर बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट टास्क है और हम लोग एक ही चैट में कर रहे हैं ना तो उस तरीके का आउटपुट नहीं आता जितना कि हम लोग अगर क्लियर सेशन कर देते एक टास्क के बाद और फिर दूसरा टास्क करें ना तो फिर उसमें हमारा ज्यादा बेटर आउटपुट आएगा।
तो इसमें जो है इस बारे में लिखा हुआ है कि हम लोग को हर टास्क के बाद जो है मतलब क्लियर सेशन करना चाहिए या न्यू चैट ओपन कर लेनी चाहिए। और बाकी ये और ये भी इसी बारे में लिखा है कि हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि क्लाउड जो है गलत काम करता है, फिर हम लोग उसको करेक्ट करवाते हैं, फिर वो स्टिल गलत करता है और फिर हम लोग उसको करेक्ट करवाते हैं। तो इससे बेटर ये है कि हम लोग जो क्लियर करके और फिर एक बेटर प्रॉम्प्ट देके जो है काम करवा दें। ये इसमें क्लाउड एमडी फाइल के बारे में लिखा है कि मतलब वही लिखा है इसमें कि पूरा कोड बेस रीड करने से बेटर है वो क्लाउड एमडी फाइल जो है वो यूज कर ले। और बाकी जो है इसमें लिखा है कि ट्रस्ट विदाउट वेरीफाई, इसमें मतलब हम लोग को वेरीफाई करना जरूरी है। क्लाउड जो भी कोड लिखे वो हम लोग अपनी एंड पे जरूर वेरीफाई करें पुश करने से पहले ना। अच्छा, यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो रिमेम्बर करने के हैं। चैट वीएस एजेंट जो हमने बताई ये सारी चीजें। सही है, अभी हम लोग फिर लाइव डेमो पे मूव करते हैं। किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है अभी। I think Ali, let's do the question part in the end. ओके। अच्छा, लाइव डेमो में हमने सोचा था कि हम लोग पूरी जो एक स्मॉल सी ऐप बनाएंगे वो शुरू से बनाएंगे, लेकिन मैं एक ट्रायल ले रहा था तो उसमें ना काफी टाइम कंज्यूम हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब एक जो बेसिक जो है जो एप्लीकेशन है वो हम लोग बना के रखते हैं। देन उसमें चेंजेस वाली पार्ट जो है वो देख लेंगे हम लोग, कोड रिव्यू वाला पार्ट देख लेंगे, और जो पीआर रिव्यू वाला हम लोग ने चीज देखी थी वो हम लोग जो है डेमो में देख लेंगे। तो अच्छा, एक जैसे हमने रेपो बनाई थी, पहले रेपो बनाने के बाद हम लोग ने उसको ओपन कर लिया था। जस्ट फोल्डर को ओपन करा हम लोग ने प्लॉट बना। प्लॉट कोड जो है ना दो तरीके से यूज होता है। एक तो VS कोड में हम लोग एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं क्लाउड कोड की, और सेकंड ये है कि क्लाउड कोड को हम लोग टर्मिनल में यूज कर सकते हैं। दोनों जो है के पास जो है रेपो का एक्सेस होता है, बस डिफरेंस ये है कि टर्मिनल के पास ज्यादा कमांड्स वगैरह चलाने का एक्सेस होता है, या इसमें ये बेटर ये है कि हम लोग को अक्सर जो है ना कोड को ओपन करने की भी नीड नहीं होती। जस्ट हम लोग जो है कमांड प्रॉम्प्ट में जो है हम लोग अपना फोल्डर पे जाएं और वहां से क्लाउड लिख के जो हम लोग चैट पे जाके ही चेंजेस करवा सकते हैं। और जो है और जो VS कोड है उसमें हम लोग जो है एक्सटेंशन में जो है काम करवा सकते हैं। अब इसमें पहला प्रॉम्प्ट हमने ये दिया था कि इसमें हम लोग एक मीटिंग रूम बुकिंग जो है ना उसकी शॉर्ट से एप्लीकेशन जो है वो बनवा रहे हैं। तो इसमें हम लोग ने पहला प्रॉम्प्ट दे दिया इसमें कि आई वांट टू बिल्ड अ स्मॉल टूल फॉर बुकिंग मीटिंग रूम्स। और इसमें हम लोग ने इसको बता दिया कि भाई ये स्टार्ट करने से पहले जो है जो भी अनक्लियर क्वेश्चन है वो पूछ ले, और देन उसके बाद जो है मूव करे इसके प्लान पे ना। तो क्लॉड ने हमसे इसलिए इस पे जो है ये 3 क्वेश्चंस करे थे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन ये करा कि हाउ शुड द लिस्ट ऑफ मीटिंग रूल्स बी हैंडल्ड। तो इसमें हमने बता दिया कि भाई फिक्स 3 रूम्स जो है सीट कर देंगे फिर अभी इनिशियली ना। और फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन ये करा कि हाउ शुड पीपल बुक अ टाइम स्लॉट इन अ रूम। तो इसमें जो है क्लॉड ने खुद ये ऑप्शन दिए थे हमें कि ये ऑप्शन से ये सेलेक्ट कर लें। इसने इसने कस्टम टाइम ऐड करने का भी ऑप्शन दिया था और फिक्स स्लॉट्स का भी दिया था, तो हम लोग ने यहाँ पे फिक्स स्लॉट्स को सेलेक्ट कर लिया। ऐसे इसने तीसरा क्वेश्चन करा कि सिंस देयर इज नो लॉग इन हाउ डू वी नो हु बुक द रूम।
तो इसमें हमने ये सेलेक्ट कर लिया कि भाई जो भी रूम बुक करेगा वो जो है पहले अपना नाम टाइप करेगा और देन फिर बुक करेगा। तो पहला प्रॉम्प्ट देने के बाद जो है जो इसने क्वेश्चंस पूछे, क्वेश्चंस के आंसर के बाद इसने पूरा प्रोजेक्ट का सेटअप कर लिया इसके अकॉर्डिंग ना। यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप करने के बाद हमने वही करा, इनिट की कमांड चलाई। इनिट की कमांड पे इसने जो है प्लॉट की जो एमडी फाइल है वो जनरेट कर दी। और एमडी फाइल जब इसने जनरेट कर दी तो हमने इसको और बेटर करने के लिए जो है एक और प्रॉम्प्ट दे दिया कि भाई एमडी फाइल को और बेटर कर दें कि नाउ लेट्स टर्न दैट स्टार्टर फाइल इनटू अ प्रॉपर क्लाउड एमडी फॉर दिस प्रोजेक्ट। इसमें हमने अपनी जो है नेमिंग कन्वेंशन के बारे में बता दिया और प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया, ब्रांचेस के बारे में बता दिया कि ब्रांच की नेमिंग कन्वेंशन किस तरीके से होगी, ये चीज़ें बता दी। तो इसने फिर क्लाउड एमडी फाइल को जो है उसके अकॉर्डिंग जो है मॉडिफाई कर दिया। अच्छा, प्रोजेक्ट स्कैफोल्ड होने के बाद जो है हम लोग ने फिर इसको प्रॉम्प्ट दिया कि एक ये अब ये फीचर को ऐड करें। तो हम लोग ने बता दिया कि इसमें प्रॉम्प्ट में कि नाउ बिल्ड द रियल थिंग, एक रूम्स का पेज बनाया जिसमें रूम्स लिख रहे हो। और फिर वे टू बुक अ रूम फॉर अ डे और a व्यू ऑफ व्हाट्स बुक पर पर्सन, ये चीजें बता दी कि हमारी मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या है वो बता दी इसने। और देन हमने इसको यही बोल दिया कि क्लैरिफिकेशन हमसे पूछ ले यूएक्स फ्लो के बारे में और फिर प्लान, फिर उसके बाद प्लान करें। ये हम लोग ने प्लान मोड में उससे करवाया था। फिर इसके बाद जो क्लाउड ने हमसे कुछ क्वेश्चंस करे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इसने पूछा वेयर डज बुकिंग हैपन एंड वेयर डू यू सी। यहाँ पे हमने बता दिया रूम डिटेल पेज। इसने क्लाउड ने खुद ही हमें ये ऑप्शन दिया था कि ये रिकमेंडेड ऑप्शन है, हमने वही चूज कर लिया था। वहाँ पे हम लोग उसके अलावा खुद से भी दे सकते थे। बाकी इसने क्लाउड ने ये पूछा कि व्हाट आर द बुकिंग आवर्स एंड स्लॉट लेंथ। तो हमने इसको बता दिया कि भाई 9 AM से 9 PM तक जो है अवेलेबल होंगे रूम्स और 30 मिनट्स के स्लॉट्स होंगे। उसके अकॉर्डिंग इसने काम पूरा प्लान करा यहाँ पे। और प्लान इसने ये पूरा लिख दिया। ये प्लान रीड करने के बाद इसमें अगर हम लोग को कोई चेंजेस करवानी है तो हम लोग प्रॉम्प्ट देके वो चेंजेस करवा सकते हैं। अगर तो हमें पूरा जो प्लान है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सही लग रहा है तो हम लोग इसको अप्रूव करेंगे। तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये पूरा काम जो है कर देगा। हम लोग ने आज प्लान अप्रूव करा तो प्लान अप्रूव करने के बाद जो है इसने एक एप्लीकेशन क्रिएट कर दी। एप्लीकेशन को भी मैं रन करके दिखाता हूँ। और जो क्लाउड का टर्मिनल है ना उसमें भी काम कर सकते हैं हम लोग इसी तरीके से। अच्छा, क्लाउड के थ्रू हम लोग ने यहाँ पे जो न्यू ब्रांच में भी काम कमिट करवाया। जैसे इसको हमने प्रॉम्प्ट दिया कि कमिट दिस टू अ न्यू ब्रांच। फिर ब्रांच में कमिट करने के बाद हम लोग ने बोला कि इसकी जो है मर्ज रिक्वेस्ट भी जो है डेवलप के अगेंस्ट जो है क्रिएट कर दे। वो भी इसने क्रिएट कर दी थी।
अच्छा, इसमें इसने ये स्मॉल से एप्लीकेशन बना दी है जिसमें इसने 3 रूम्स को लिस्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग कोई रूम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें बुक करने का ऑप्शन दे दिया है ये। यहाँ पे जैसे हम लोग किसी भी टाइम स्लॉट को क्लिक करें तो और नेम एंटर करने के बाद हम लोग कंफर्म करें तो वो बुक हो जाएगा। अभी इसमें हम लोग ने लोकल स्टोरेज में डेटा सेव करवाया है। अच्छा, इसमें हम लोग मजीद जो है कुछ एडिशंस कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने सोचा था कि अभी इसमें जो इसने काम करा है उसमें अगर कोई आके रूम बुक करता है तो वो सिर्फ 30 मिनट्स का जो टाइम स्लॉट है वो ही बुक कर सकता है। लेकिन अगर कोई चाह रहे है कि भाई 9 बजे से लेकर 11 बजे की मीटिंग उसको बुक करनी है तो वो उसको फिर जो है 4 स्लॉट्स जो है अलग अलग करके बुक करने पड़ेंगे। तो हम लोग इसको एक प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि भाई एक कोई इस तरीके से फीचर ऐड कर दे कि हम लोग 4 स्लॉट्स को एक ही दफा सेलेक्ट करें और देन उसके बाद उसको बुक कर दें। तो हम लोग एक अटेम्प्ट करके देखते हैं इसमें। प्लान मोड के थ्रू ही करते हैं, फिर हम लोग प्लान रीड करके फिर उसको अप्रूव कर देंगे। अभी हमने जैसे उसको प्रॉम्प्ट दिया और प्रॉम्प्ट देने के बाद हमने इससे पूछा कि ये हमसे क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन पूछ ले और देन उसके बाद प्लान करे फ्यूचर को ना। इसने हमसे पूछा है कि हाउ शुड सेलेक्टिंग मल्टीपल स्लॉट्स वर्क। टैप टू टॉगल बुक बुक बार, सेलेक्ट मोर टॉगल। हम यही सेलेक्ट कर लेते हैं जो इसमें रिकमेंडेड बोल रहा है इसको। सेकंड क्वेश्चन इसने करा है कैन द सिलेक्टेड स्लॉट्स बी नॉन एडजेसेंट और मल्टीपल पे। इसमें हम लोग कंसेक्टिव स्लॉट्स को कंसेक्टिव ओनली कोई सेलेक्ट कर लेते हैं। आफ्टर बुकिंग सेवरल स्लॉट्स अंडर वन नेम
हाउ शुड कैंसलिंग वर्क? कैंसिल एज अ ग्रुप कर लेते हैं, मतलब अगर ग्रुप में हम लोग बुक कर रहे हैं तो कैंसिल करने का ऑप्शन भी ग्रुप में ही होना चाहिए। इन बिटवीन ये काम कर रहा है, जब तक अगर किसी का कोई आइडिया हम लोग कोई चेंज इसमें करवा सकते हैं तो वो कोई, किसी के पास अगर है आइडिया तो वो बता सकता है। वो भी हम लोग फिर ट्राई आउट करके देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अली, तुमने इसमें वो सेशन की कमांड्स का बताया था ना, कि हम क्लियर कर सकते हैं कॉन्टेक्ट्स और उसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं हाँ कमांड के जरिए। तो इन एग्जांपल्स के दौरान वो भी यूज करके दिखा सकते हो कि हम कुछ नया फीचर कर रहे हो, हम उसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर करते हैं और फिर उसको दोबारा प्रॉम्प्ट दें। हाँ, जैसे अभी तो हम लोग इसी फीचर पे काम कर रहे थे ना, जैसे बुकिंग का फीचर है ना, इसी पे हम्म, काम कर रहे थे, तो हम लोग ने फिर इसको क्लियर की कमांड नहीं दी क्योंकि इसके पास सही। ओल्ड कॉन्टेक्स्ट होना इसमें जरूरी था। तो सही। ताकि इजीली ये जो है इसमें चेंज कर दे, तो इसलिए हम लोग ने दी। अगर हम लोग बिल्कुल ही इसमें कोई न्यू चीज ऐड कर रहे होते तो हम लोग क्लियर करके जो है फिर हम लोग जो है हम उसमें कोई प्रॉम्प्ट दे सकते थे। सही। बाकी कॉम्पैक्ट की अगर कमांड चलाना चाहे तो हम लोग ऐसे भी चला सकते हैं इसमें। जस्ट कॉम्पैक्ट हम लोग लिखे और फिर कॉम्पैक्ट की कमांड चला दें। हम लोग अभी देख लेते हैं ये वाला काम जाने, उसके बाद कॉम्पैक्ट की कमांड चला देंगे। फिर एक इसमें जो हम लोग कोड कमिट अपना कोड रिव्यू वाली जो कमांड है वो चला के देख लेंगे न्यू चैट में। और एक जो है पीआर रिव्यू वाली जो है ना वो भी चला के देख लेंगे। सही। पहली एक चीज पूछनी थी कि इसमें आपने बोला था ना कि कम से कम टोकन यूज करें और प्लान मोड यूज करें। तो प्लान मोड में भी जो आप हर दफा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, तो इसमें टोकन्स नहीं लगेंगे क्या? लेकिन इसमें यह है ना कि हम लोग जो काम करवाना चाह रहे हैं वो एक बारी में होना जो है ना
एक बार ही में हो जाएगा, मतलब हम लोग बार बार चेंज नहीं करवा देंगे। अगर तो हम लोग इससे ये नहीं बोलते कि हमसे क्वेश्चन पूछे और फिर रिक्वायरमेंट क्लियर करने के बाद काम करें, हो सकता है ये बहुत बहुत सारा काम ऐसा ही अपने गैस के मुताबिक कर दे और वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना हो, फिर हम लोग उसको नेक्स्ट राउंड में चेंज करवा देंगे। तो जब हम चेंजेस करवाएंगे तो चेंजेस में ज्यादा जो है टोकन्स यूज होंगे। ठीक। हमने इसकी क्लाउड एमडी फाइल में डिफाइन करा हुआ है कि ब्रांच क्रिएट करके फिर उसमें काम करें, तो उसने जो है हमारे टास्क के मुताबिक जो है एक ब्रांच क्रिएट कर दी मल्टी मल्टी स्लॉट बुकिंग के नेम से, और उसी में फिर ये काम कर रहा है। चलिए, उसका मेरा एक क्वेश्चन है। हम लोग जो हमारे पास जैसे ये अप्रूवल्स हमसे मांग रहा होता है ड्यूरिंग कोड चेंजेस या फाइल चेंजेस, तो वो हम कहीं डिफाइन करते हैं रिस्ट्रिक्ट करना हो, या हमें उसे जो है ना ओपन चॉइस देनी हो? कुछ ऐसा है इसमें ऑप्शन? जी जी। ऑटो मोड में हम लोग यूज करेंगे ना, तो ये अक्सर हमसे जो है ना इतनी ज्यादा परमिशंस नहीं ले रहा होता। हम लोग मैनुअल मोड पे अगर यूज करोगे तो परमिशंस ले रहा होता है। और जो परमिशंस की सेटिंग्स है ना, जो हम लोग डिफाइन वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन डिफाइन कर सकते हैं। ये जो एक जो है ना रूट डायरेक्टरी में डॉट प्लॉट करके एक फोल्डर बनता है, उसमें जो है ना ये सेटिंग्स डॉट लोकल डॉट जेसॉन करके होती है, इसमें हम लोग जो है ना परमिशन अलाउ कर सकते हैं। ओके। जैसे यहाँ पे जो है गिट की परमिशन जो है अलाउ हुई है। गिट की जी लैब से जो है हम लोग जो है गिट लैब की जो है ना पीआरयू रिव्यू वगैरह करा सकते हैं, तो वो परमिशन जो इसमें अलाउ हुई है। सही।
इसने ऑलमोस्ट काम कर दिया, बिल्ड चेक कर रहा है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। कुछ एरर आ रहा है मेरे ख्याल से। अभी बिल्ड में कुछ एरर आ रहा है, तो ये मेरे ख्याल से इसने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया है बिल्ड चेक करके ना, और ये इसको रिजॉल्व कर देगा मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अली, हमारे सेशन का टाइम ना 1 घंटे का था, तो थोड़ा और टाइम लगेगा। आधा घंटा एक्सटेंड कर लें और। मेरे ख्याल से 10 to 15 मिनट्स, 10 मिनट्स एक्सटेंड कर लेते हैं। अच्छा, मैक्सिमम 5:30 तक लगते हैं, तो 5:30 तक क्लोज कर देंगे हमें से, ठीक है? तो उससे पहले जी हो जी जाएगा तो अच्छी बात है। जी। थैंक यू। ओके।
कुछ इशू कर रहे हैं दोबारा। जैसे इससे हमने काम करवाया था कि मल्टीपल स्लॉट्स को हम लोग किस तरीके से बुक कर सकते हैं, वो इसने जो है ऐड कर दिया है। जैसे हम लोग कोई भी डेट पिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मल्टीपल स्लॉट्स बुक करने का ना। तो इससे हमने बोला था कि कंसेक्टिव जो है स्लॉट्स वही बुक कर सकते हैं, 1 2 3 और 4 इस तरीके से बुक कर सकते हैं। अगर हम लोग बीच में से कोई बुक कर लेंगे तो वो फिर हट जाएगा। ऐसे हम लोग अगर 2 आवर्स के लिए बुक करना है तो हम लोग चार जो सेलेक्ट करें, और देन उसके बाद चारों को हम लोग ने बुक कर दिया। और ये जो ग्रुप, जो उसको हमने बताया था कि ग्रुप होके ही कैंसिल होंगे, तो हम लोग एक ही वो कैंसिल करें। तो वैसे हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो सही काम कर रहा है। अब हम लोग जो कोड रिव्यू वाली और पीआर रिव्यू वाली चीज़ है वो देख लेते हैं। कोड रिव्यू वाली चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमने स्लाइड्स में मेंशन करा हुआ था कि कोड रिव्यू जो है हम लोग न्यू सेशन में ही चलाएंगे, ताकि जो है ना वो फ्रेश आई से जो है पूरा कोड रिव्यू करके जो है उसकी आइडेंटिटी मिस्टेक जो आइडेंटिफाई करेगा। अगर किसी का कुछ आइडिया है कुछ चेंज कराने का, कोई फीचर ऐड करने का, तो वो बता सकते हैं, फिर हम लोग उसको भी ट्राई कर सकते करके जो है ना डेमो दे सकते हैं।
जिसने कोड रिव्यू जो है कंप्लीट कर लिया है, उसने कोई जो है मिस्टेक्स बताई हैं। ये तो हमारा लोकल स्टोरेज यूज हो रहा है, तो ये तो इस वक्त यूजफुल नहीं है इतना। हाँ, तो हम एक इसने ये जैसे एक मिस्टेक बताई है, जो रेड है मेरे ख्याल से वो जो है ज्यादा जो है डेंजर है, और जो ऑरेंज है वो थोड़ी मीडियम है, और जो येलो वाली है थोड़ी वो और मीडियम है। इस तरीके से इसने जो है शॉर्ट करके जो है यहाँ पे कोड रिव्यू करके पॉइंट्स दे दिए। अच्छा, ये जो कोड रिव्यू हुआ है ये जो लोकल पे कोड पड़ा हुआ था उसी को डायरेक्ट किया है। तो जी जी इसका यूज केस ये हो सकता है कि अगर ये असगर के पास कोई फीचर आता है वो डेवलप करते हैं तो वो खुद से कोड रिव्यू करवा सकते हैं, प्लॉट से ऊपर चेक इन करते हैं। जी। ये जो कोड रिव्यू वाली कमांड है ना, ये जो है हमारी जो गिट की चेंजेस है ना उसी को ही रिव्यू करती है। और हम अच्छा, लोग पुश करने सही से है। पहले पुश करने से पहले हम लोग अपना ही कोड रिव्यू करके फिर पुश उसको कर सकते हैं। ऐसे ही है। ठीक है। और क्या हम एमडी फाइल के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो हाई प्रायोरिटी के इश्यूज हैं वो खुद ही फिक्स हो जाए, प्लॉट खुद कर दे? मेरे ख्याल से ये जो जस्ट जो कमांड है ना, हम्म। ये जस्ट हमें जो है बताएगी कि इश्यूज क्या क्या है। हम लोग यहीं से जो इश्यूज है ना, हाई प्रायोरिटी के हो या मीडियम मीडियम प्रायोरिटी के भी हो, जो भी हो इश्यूज, तो हम लोग कॉपी करके उसी चैट में हम लोग जिसमें काम करा रहे थे या न्यू चैट में भी किसी में भी हम लोग जाके पेस्ट कर दें वो इश्यूज, और प्लॉट से फिर फिक्स करवा सकते हैं। सही। ठीक है। और इसके अलावा जो सेकंड है वो पीआर रिव्यू के लिए भी हम लोग जो है करवा सकते हैं। जैसे अगर कोई सीनियर है वो किसी जूनियर का लिखा हुआ जो कोड है वो रिव्यू करना चाह रहे हैं, और किसी पीआर के थ्रू, तो वो फिर हम लोग वो भी करवा सकते हैं। क्लाउड के थ्रू ही हम लोग जो है कोड पुश करवा देते हैं, और फिर जो है पीआर भी जो है ना क्रिएट करा देते हैं। ठीक है। ठीक है। फिर हमने कोड कमिट कर दिया खुद ही जो है, इसका जो कमिट मैसेज है वो भी लिख दिया, और डिटेल में डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया। रिक्वेस्ट वो क्लिक करें। अच्छा, देखिए इसमें मर्ज रिक्वेस्ट भी क्रिएट कर सकती है। अगर तो हम लोग इसको रिव्यू करवाना चाह रहे हैं तो हम लोग जस्ट लिख सकते हैं कि इस मर्ज रिक्वेस्ट का नंबर 3 है, तो हम लोग जस्ट यहाँ पे एक और खोल लेते हैं।
इस तरीके से डायरेक्ट जो है ना मर्ज रिक्वेस्ट को भी जो है रिव्यू करके जो है जो भी मिस्टेक्स होंगी उसको हाईलाइट कर देगा। जब तक ये कर रहे हैं हम लोग इसको देख लेंगे, अगर किसी का क्वेश्चन है कोई तो फिर वो हम लोग वो क्वेश्चन कर ले, या तो कोई अगर आइडिया देना चाह रहे हैं कि हम लोग कोई अगर इसी जो एप्लीकेशन में कोई फीचर ऐड कर दें या कोई चेंजेस करने चाह रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं। चैट पे क्वेश्चन किया हुआ है दानियल भाई का ना, वो देख लो। तो ये इस क्वेश्चन का मतलब क्या मतलब है आपका, थोड़ा बता सकते हैं? समटाइम्स एआई रिफैक्टरिंग अगेन एंड अगेन, तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर एआई को हम लोग टास्क कोई और देते हैं और वो दूसरी चीजों को भी रिफैक्टर कर देता है, यही कहना चाह रहे हैं आप? हेलो। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लेट सपोज कभी कभी जो रिएक्ट नेटिव में जो है इश्यूज आते हैं, तो वो काफ़ी क्रिटिकल्स होते हैं और उसकी वजह से जो है वो एआई जो है वो मुसलसल जो है वो रिफैक्टरिंग करती रहती है, और वो काफ़ी लंबा जो है वो टाइम उसमें लेती है। तो इस हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें वो जो मतलब तमाम फाइल्स एक्सेस करती है, तो उसमें जो है वो टोकन की कंजम्पशन ज़्यादा होती है। जी जी। तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं ना कि हम लोग फाइल को स्पेसिफाई करते हैं चैट में, जैसे अगर हम लोग कोई काम करवा रहे हैं ना, तो हम लोग जैसे इस पेज में हम लोग को कोई काम करवाना है, किसी कंपोनेंट में काम करवाना है इसमें बुकिंग डायलॉग के, तो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे @ करके ना, बुकिंग डायलॉग वाला पेज। तो क्लॉड फिर यही करेगा कि जो है ना इसी पेज जो है अपना फाइल को जाके रीड करेगा, बाकी सारी फाइल्स को रीड नहीं करेगा। और हम लोग अपने प्रॉम्प्ट में ना एक्सप्लिसिटली लिख सकते हैं कि जो हमारा स्कोप है ना, जो हम लोग टास्क करवा रहे हैं उसी स्कोप में रहते हुए चेंजेस करें, इसके अलावा कोई और चीज़ों को जो है ना वो रिफैक्टर ना करें, ना कोई उसमें चेंजेस करें। इससे भी हमारी जो है ना कंजप्शन काफी बचेगी। किसी और यार का कोई ये वाला क्वेश्चन है? सॉरी अली, तुम कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं यही बोला था, जो पीआर रिव्यू वाला जो है वो भी इसने कर दिया क्लॉट ने, और ये पॉइंट जो इसने जो भी फाइंडिंग्स है इसकी लिख दिया इसने। बाकी अगर हम लोग को ये पॉइंट सॉल्व करने हैं, तो वो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि हम लोग इसको कॉपी करके जो है चैट में पेस्ट करें और क्लाउड के थ्रू जो है इसको रिजॉल्व करवा लें। तो ये मेरे ख्याल से इतना ही हम लोग ने प्लान करा था आज के सेशन के लिए, और बाकी अगर क्वेश्चंस हैं तो मजीद कोई कर ले। तो मुझे फिर वाइंड अप कर दें। हाँ, बस एंडिंग नोट्स इसके यही हैं कि ये बेसिकली वेब को टारगेट किया था अभी अली असगर ने, और बेसिकली मकसद ये था कि क्लाउड का एक इंट्रो हो जाए, क्लाउड के जो कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट वो यूज़ कर सकें हम, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो डिस्कस हो सकें।
तो होपफुली आप सबको एक नॉलेज शेयरिंग मिल गई होगी, जिसके अंदर क्लाउड कैसे यूज़ किया जा सकता है, कैसे एक एप्लीकेशन डेवलप की जा सकती है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी होगा, पार्ट 2 भी होगा, जो कि मोबाइल ऐप को हम टारगेट कर रहे होंगे उसके अंदर। तो आप लोगों के भी कोई सजेशन हो तो बताइएगा, हम लोग एक पोल चलाएंगे, तो उसमें कोई भी सजेशन हो तो आप ऐड कर दिएगा। बाकी थैंक यू सो मच अली असगर, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था, और होपफुली लोग यूज़ करना शुरू करेंगे इसे, क्लाउड को। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। जी थैंक यू। अगर किसी का क्वेश्चंस हैं तो प्लीज, अदरवाइज फिर हम ये सेशन एंड करते हैं। चलें, आई थिंक एक क्वेश्चन आया चैट में। अली, आप अगर चैट को एक दफा रिव्यू कर लें। अच्छा, वकास भाई ये पूछ रहे हैं कि हम लोग इसको फ्री यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो क्लाउड का ये है कि क्लाउड का जो चैट वाला जो है ना, जो हम लोग ने सबसे पहले डिस्कस करा था, एक क्लाउड का जो चैट है और एक क्लाउड कोड है। अ, उसमें जो है क्लाउड चैट जो है ना, जो ब्राउजर में हम लोग जो चलाते हैं वो हम लोग फ्री यूज कर सकते हैं। उसमें भी इनके प्रीमियम मॉडल्स को यूज नहीं कर सकते, जैसे ओपस या फैबल है वो उसको यूज नहीं कर सकते, सोनेट को यूज कर सकते हैं। लेकिन क्लाउड कोड जो है ना वो टोटली पेड है, उसमें जो है क्लाउड वाले सिंगल प्रॉम्प्ट भी जो है ना वो फ्री नहीं देते हैं। बाकी इसके अलावा भी जैसे चैट जीपीटी का जो कोडेक्स है उसमें भी यही है कि कोडेक्स पेड है, और चैट जीपीटी जो है वो हम लोग फिर भी फ्री यूज कर सकते हैं। तो जो एजेंट बिल्कुल मोड है ना इसका, वो अभी फिलहाल पेड ही है, उसमें इन्होंने बिल्कुल जो है ना कोई भी प्लान जो है फ्री नहीं दिया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी जो कोडिंग रिलेटेड असिस्टेंट्स है, वो चाहे क्लॉड हो चाहे वो चैट जीपीटी की हो, वो पेड है। लेकिन उनके जो सिंपल इंजन्स हैं वो आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। और इंजन्स यानी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, टेस्टर्स भी कुछ ज्वाइन किया हुआ है जिन्होंने। तो उन लोगों के लिए मेरे ख्याल से वो जो चैट इंजन वाली जो चीज़ है ना, वो सिंपली यूज़ कर सकते हैं, और उससे काफ़ी हद तक काम हो जाता है। जैसे बिजनेस डॉक्यूमेंट आता है, वो आपको लिखना है, वर्क फ्लो डायग्राम्स बनानी है, उसमें काफ़ी हद तक यूज़ हो जाता है। इवन टेस्ट केसेस वगैरह भी कर सकते हैं, और कोड स्निपेट्स भी डालकर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव ये है। तो डिपार्टमेंट्स में ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट में, अयाज के डिपार्टमेंट में और हमारे डिपार्टमेंट में भी क्लाउड की सब्सक्रिप्शन है हमारे पास। तो अगर किसी को चाहिए तो वो अपने एचओडी या लीड से ना कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको एक्सेस दे देंगे ताकि आप थोड़ा सा प्ले अराउंड करें। जी थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? किसी के कोई और क्वेश्चंस हैं, और या शुड बी एंड इट? आई थिंक हम एंड कर सकते हैं। अगर किसी भी कोई क्वेश्चंस हो तो चैट ग्रुप पे या एसएन को रीच आउट कर सकते हैं, वो हम तक रिले कर देंगे, कोई ना कोई चैनल बना देंगे। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू अली, थैंक यू मुजाहिद भाई, थैंक यू फॉर एवरीवन जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर हम एंड करते हैं इसको। लाइक मुजाहिद भाई सेड कि इसका सेकंड पार्ट भी होगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। वी विल अनाउंस दैट। सो थैंक यू सो मच।